वेलकम दोस्तों, आज हम समझते हैं कोशिका के बारे में विस्तार से समझेंगे। इससे पहले हम समझते हैं कोशिका कहते किसे। तो कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। अब संरचनात्मक इकाई कैसे कह सकते हैं हम, क्योंकि हमारा जो शरीर है या जीवों का शरीर या संजीवों का शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। जैसे आप एक दीवार को ले लो, दीवार के अंदर सबसे छोटी इकाई आप किसको मानोगे? दीवार के अंदर सबसे छोटी इकाई होती है आपकी ईंट होती है। ठीक है, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर पूरी दीवार बनी होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कोशिका के अंदर, जो हमारे जीवों के अंदर सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो कोशिका होती है। इसलिए हम उसको संरचनात्मक इकाई कहेंगे। इसके साथ क्रियात्मक इकाई इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं के बीच में विशेष भूमिका निभाती है कोशिका। इसलिए वो कोशिका क्या होगी? हमारे शरीर की क्रियात्मक इकाई भी होगी। अब कोशिका से संबंधित कुछ फैक्ट को समझ लेते हैं, क्योंकि अक्सर प्रश्न यहाँ से निकल कर आ जाते हैं। हम अंदर कोशिका को डीपली पढ़ रहे हैं, पढ़ने से पहले इन फैक्टों को समझ लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, अंदर से ना पूछकर बाहर से पूछ लेता है। तो इसके बारे में समझेंगे। देखो, कोशिका की खोज किसने की? खोज के बारे में देखेंगे तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कर दी। ठीक है, कब की? तो आप बोल सकते हो 1665 में इस कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1665 में। लेकिन इस भाई साहब ने क्या किया था? इसने एक मृत कोशिका की खोज की थी। तो इस बात हम कह सकते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछ ले तो आप जीवित कोशिका की बात करें तो मैं यहाँ पे जीवित लिख देता हूँ, जीवित की। तो जीवित कोशिका की खोज की थी एंटोलिवोन ल्यूवेनहोक ने। एंटोलिवोन ल्यूवेनहोक ने। एंटोलिवोन ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज कर दी। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज एंटोलिवन ल्यूवेनहोक ने की थी। अब इस कोशिका के अंदर होता है केंद्रक। अब केंद्रक की खोज किसने की? तो केंद्रक की खोज के बारे में बात करें तो केंद्रक की खोज, मैं यहाँ पे केंद्रक लिख देता हूँ, केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, तो तीन चीजें आपको समझ में आ गई। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, जीवित कोशिका की खोज एंटोलिवन ल्यूवेनहोक ने की थी, और केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अब हम समझते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका सिद्धांत की बात करें तो मैं यहाँ पे सिद्धांत लिख देता हूँ। सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत है वो स्लीडेन तथा स्वान ने दिया था। किसने दिया था? स्लीडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक थे। स्लीडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत को दिया था। इसमें कोशिका के बारे में कुछ रियल फैक्ट को डिस्कस किया गया। इसको हम किसी अलग वीडियो में समझेंगे। अभी हम इसको बस इस फैक्ट को समझ लेते हैं कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो स्लीडेन और स्वान ने। याद रहे, वीडियो आपके लिए एक स्पेशल होने वाला है, इसलिए क्योंकि इसके डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक देंगे। वहां पर आपको पूरे इस तरह से मतलब सज्जित आपको नोट्स मिल जाएंगे, मतलब पूरे व्यवस्थित लिखे हुए आपको नोट्स मिल जाएंगे। पूरा नोट्स मैंने अपने हाथों से लिखकर आपको पीडीएफ बनाकर, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाकर उसे चेक कर सकते हो वीडियो देखने के बाद, ताकि आपको वोट, या आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, या फिर आप इसको डाउनलोड करके रख भी सकते हो, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लो, समझ लो, इसके बाद आप उस नोट्स को 2-3 बार पढ़ लेना। कोशिका से पल्ला झाड़ दोगे, फिर आपको कोशिका फिर परेशान नहीं करेगी। ठीक है, ये चीजें आपको समझ ली। इसके बाद हम समझते हैं कोशिका के बारे में और भी कुछ चीजें हैं। देखो, हमारे शरीर के अंदर, या नॉर्मली हम समझते हैं सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका तो ये सब छोटा बच्चा जानता है, चतुर्मुर्ग का अंडा। शतुर्मुर्ग 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 भाई साहब होते हैं, उसका अंडा होता है। क्या होता है? शतुर्मुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका। तब बोलोगे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका, तो छोटी कोशिका की बात करें तो वो होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होगी। ठीक है, ये बहुत रियल फैक्ट है। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, देख लो, या नॉर्मल, क्योंकि ये आपको आना चाहिए। ये नहीं आया और ये आता है तो कोई फायदा नहीं। पहले आपको ये सीखना है, ये सीख कर फिर वो सीखना है। ठीक है, हम एक एक कोशिकांग के बारे में समझेंगे, लेकिन इससे पहले हम कुछ चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप समझ लिए। इसके बाद हम एक समझते हैं, सबसे छोटी बड़ी कोशिका तो हो गई। अब हम समझते हैं कि मानव के अंदर कौन सी सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, तो मानव के अंदर सबसे छोटी कोशिका, हम मानव की बात करें, ठीक है, मानव के अंदर सबसे बड़ी, मानव के अंदर बड़ी कोशिका की बात करें तो वो होती है अंडाणु। अंडाणु हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। इसकी जस्ट ऑपोजिट हम करेंगे, सबसे छोटी कौन सी होती है मानव के अंदर?
तो छोटी कोशिका की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म। स्पर्म स्पर्म यानी हम कह सकते हैं कि हमारे शुक्राणु होते हैं वो हमारे सबसे छोटी कोशिका होती है। तो काफी सारी चीजें आपको आपने देख ली कि खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की, केंद्र की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, बड़ी कोशिका कौन सी होती है, छोटी कौन सी होती है, हमारे मानवों के अंदर बड़ी कोशिका और छोटी कोशिका कौन सी होती है। इसके बाद कुछ चीजें और भी देख लीजिए आप। देखो हमारे शरीर के अंदर सबसे सबसे ज्यादा लंबी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका। तो अगर लंबी कोशिका की बात करें तो आप कह सकते हो लंबी लंबी सेल की बात करें तो लंबी सेल होती है हमारी न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन कोशिका, न्यूरॉन कोशिका होती है वो हमारी सबसे लंबी होती है, साथ ही साथ सबसे लंबी होती है और इसको हम ये भी बोल सकते हैं ये अविभाजित कोशिका होती है, अविभाजित। अब आप बोलोगे अविभाजित क्यों? क्योंकि न्यूरॉन सेल हमारी विभाजन नहीं करती, इसका विभाजन नहीं होता, इसलिए आप हमें पुलिस वगैरह एडवाइस देती है कि हमें अपने सर को बचाना चाहिए, क्योंकि हमारे सर में सबसे ज़्यादा न्यूरॉन सेल होती है और अगर ये डैमेज होगी तो ये वापस अपने आप को नहीं बना सकती और नहीं, क्योंकि कोशिका कैसे बनाती है, कोशिका अपने आप को विभाजित कर करके बनाती है। तो न्यूरॉन सेल के अंदर ये मसला है कि ये विभाजित नहीं होती है, ठीक है, इस वजह से ये अविभाजित कोशिकाएं कहलाती है और सबसे लंबी कोशिका भी यही होती है। ठीक है, अब आपको पूछे कि सर ये अविभाजित होती है तो सबसे ज्यादा विभाजित कौन सी, सबसे ज्यादा तेज विभाजन करने वाली या अपने आप को रिफॉर्मेशन करने वाली कोशिका कौन सी होती है, वो लीवर कोशिका होती है। कौन सी होती है? लीवर कोशिका। लीवर सेल होती है वो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा विभाजन करने की क्षमता रखती है, ठीक है, इसलिए हमारा लीवर जब खराब हो जाता है तो वो 2-3 महीनों में अगर हम परहेज रख लें तो हमारे अपने आप को वो वापस रिफॉर्मेशन अपने आप को वापस बना लेता है, यानी कि पुनरुद्ध भवन की क्षमता पाई जाती है। तो काफी सारे फैक्ट आपने समझ लिए कि कोशिका से संबंधित हमें काम आएंगे, ठीक है।